नमस्कार सभी दर्शकों को परफेक्ट हेल्थ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिर दर्द की। सिर दर्द में जो माइग्रेन का पेन अक्सर बहुत लोगों को होता है, तो माइग्रेन की क्यों होता है, किस कारण से होता है और इसको योग से किस प्रकार हम ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो सिर दर्द में और बहुत बड़ा कारण हमारा एसिडिटी है, थकान है, और कई बार आँखों में हमारी रोशनी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी सिर में दर्द होता है। साइनस की वजह से भी सिर में दर्द होता है। तो कई कारण हैं सिर दर्द के। करीब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने खोज की है तो 60 या 70 प्रकार के उन्होंने सिर दर्द बताए हैं, और फिर लास्ट में एक या दो सिर दर्द तो उन्होंने भी कह दिया है कि भाई इसका हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। तो किसी भी प्रकार से आपका सिर में दर्द क्यों हो, तब भी अगर आप योग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका किसी भी प्रकार का सिर में दर्द है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो मुख्य रूप से आज हम जो बड़े बड़े कारणों से जो सिर में दर्द होता है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले माइग्रेन। तो माइग्रेन में लोगों के इतना भयंकर सिर में दर्द होता है, किसी के पूरे सर में नहीं तो आधे सर में तो इतना भयंकर दर्द होता है कि वो फिर पेन किलर भी खाते हैं तो भी उनको आराम नहीं मिलता। वो फिर अंधेरा करके और 1 या 2 दिन के लिए वो कमरे में बंद हो जाते हैं, इतना भयंकर सिर में दर्द होता है। तो माइग्रेन अगर कोई इसको आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं, और इसका पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। आप कोई दवाई खाएंगे, एलोपैथिक दवाई खाएंगे तो बस खाली पेन किलर के रूप में आप कोई दवाई ले सकते हैं, लेकिन वो ना हो, दोबारा ना हो, इसकी कोई दवाई नहीं। तो जब हो रहा है उस टाइम पे पेन किलर आप लेते हैं, वो भी एक टाइम के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद हो सकता है, आप वो फिर काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि आप बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं और फिर कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि आप योग के द्वारा अपने आप को फिर से ठीक करें। तो माइग्रेन में जो सबसे ज़्यादा लाभ करता है योग, वो है प्राणायाम, और उसमें भी सबसे ज़्यादा लाभ करता है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो एक नाक से लेते हैं, दूसरे से निकालते हैं, लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा। तो ये एक राउंड हमने किया। ये तो खाली आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए हमने सांकेतिक रूप से करके दिखाया। अन्यथा अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप 1 मिनट 2 मिनट से शुरुआत करते हुए फिर इसको 10-15 मिनट, और बहुत ज़्यादा माइग्रेन आपको रहता है तो आप आधा घंटा इसको लगातार कीजिए। आप फिर देखेंगे कि आपका माइग्रेन जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि माइग्रेन कभी हुआ भी था। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सबसे महत्वपूर्ण है माइग्रेन। उसके अलावा आप नाक में बादाम का तेल भी डाल सकते हैं जब आपके हो रहा होता है, या रोज़ डालिए तो आपको होना बंद हो जाएगा। तो ये कुछ घरेलू उपाय भी आप साथ के साथ कर सकते हैं। और ये तो मुख्य जो सबसे मेन करना है माइग्रेन में, वो हमने आपको बताया। अब मैं आपको जनरल योग अभ्यास बताता हूँ जो आपको माइग्रेन ही नहीं बाकी किसी भी प्रकार के सिर दर्द में आपको लाभ पहुँचाएंगे। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में एक सर्कुलेशन होता है, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में प्राण का सर्कुलेशन होता है। वो सर्कुलेशन होता है नाड़ियों के द्वारा। तो जब हमारे शरीर में नाड़ियाँ सारी रुक जाती हैं, उसके बाद फिर जो प्राण है वो पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं हो पाते सही रूप से, जितनी मात्रा में होने चाहिए। और जहाँ जहाँ प्राण का प्रवाह रुक जाता है वहाँ हमारे कोई ना कोई विकार, कोई दर्द शरीर में होने लगते हैं। तो अगर आपके प्राण का प्रवाह सिर में नहीं हो पा रहा है तो अक्सर आपको सिर में दर्द रहेगा, और अगर शरीर के किसी और हिस्से में प्राण का प्रवाह नहीं हो पा रहा है तो वहाँ भी आपके दर्द रहेगा। तो प्राण का प्रवाह सुचारू रूप से हमारे शरीर में हो, इसके लिए हमें आसनों की भी बहुत आवश्यकता है। तो हम आसन आपको बताएंगे जो सरल आसन है, जो आप किसी भी प्रकार के दर्द में, मुख्य रूप से सर दर्द में आपको जो करने हैं, तो उसमें हम आपको खाली सांकेतिक रूप से करके दिखाएंगे। बाकी डिटेल आपको अगर आसनों का आपको जानना है तो वो हमारी वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पर, सभी आसनों की वीडियो पड़ी हुई है। तो जैसे इस प्रकार आप पीठ के बल लेट जाएंगे और सबसे पहले आप पवन मुक्त आसन करें, एक एक पैर को मोड़ के लेके आएँ। फिर कुछ दिन बाद आप सिर भी उठा सकते हैं इस प्रकार। ये पवन मुक्त आसन इसको बोलते हैं। ये सरल आसन है। मैं आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम 10 सेकंड प्रत्येक आसन में रुकना है और आराम से करना है। जो बीमार व्यक्ति हैं वो आराम से करते हैं,
जो थोड़े स्वस्थ हैं वो थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीमार व्यक्ति को बहुत ही आराम से करना चाहिए। ये पवन मुक्त आसन हमने किया। उसके बाद आप कह रहे हैं मरकट आसन। इस प्रकार ऐसे हमारे शरीर के भीतर 72,72,10,210 नाड़ियाँ हैं, तो पूरे शरीर की नाड़ियों को खोलने के लिए आपको आसन और प्राणायाम दोनों की बहुत आवश्यकता है। तो ये मरकट आसन के पोजेज हैं। ऐसे इस प्रकार पैरों को मुड़ के भी करते हैं, लेफ्ट राइट। मैं तो आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको आराम आराम से करना है जब आप घर पे प्रैक्टिस करें खुद। इस प्रकार ये मरकट आसन के अभ्यास हैं। तो ये आपको धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में आपकी मदद करें। इससे, इन आसनों को करने से आपके जो एसिडिटी बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती है, डाइजेस्टिव आपका सिस्टम जो ठीक नहीं रहता, तो वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। तो फिर अगर एसिडिटी की वजह से सर में दर्द होता है तो उसमें भी ये बहुत लाभ करेंगे आपको। तो ये मरकट आसन के अभ्यास हुए। फिर आप ये एक एक पैर को उठाना, नीचे लेके आना, ये उत्तान पादासन है। शुरुआत के कुछ दिन तो हम एक एक पैर से करते हैं, और फिर जब थोड़ा हमारी मसल्स स्ट्रेंथन हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, तो फिर हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तान पादासन। और फिर इसी स्थिति में थोड़ा और उठा लेते हैं तो नौकासन हो जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम फिट कर देता है, एकदम हेल्थी बना देता है। अब माइग्रेन जिनको रहता है वो थोड़ा थोड़ा शुरू करें इन्वर्टेड पोज। इन्वर्टेड पोज मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन उल्टा हो, तो उसके लिए आप थोड़ा पैरों को पहले कुछ दिन तक ऐसे उठाएं अर्धहलासन की स्थिति में। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद फिर आप थोड़ा सा और ऊपर उठा सकते हैं, इस प्रकार। इसको विपरीत करनी कहते हैं। इतना उठा के रोक के रखना, विपरीत करनी, और फिर थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं तो ये सर्वांग आसन हो जाता है। ये थोड़ा लेटर स्टेज का अभ्यास है, मतलब जो आपको अगर 1-2 महीना हो गया अभ्यास करते हुए, तभी आप ऐसे अभ्यास करें, सर्वांगासन वगैरह। लेकिन करने अवश्य हैं। ऐसा ना सोचें कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है तो हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो जितना, जैसे मैंने आपको बताया, बस खाली इतना कीजिए, इतना रोक के रखिए, तो ये भी आपको लाभ पहुँचाएगा। तो इससे क्या, ब्लड सर्कुलेशन आपका उल्टा हो, तो ब्रेन में जहाँ कमी हो रही है ऑक्सीजन की, वो आपको दोबारा से पूरी मिलने लगी, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और फिर माइग्रेन की समस्या पैदा होती है। तो ये कुछ अभ्यास इस तरह लेट के हमने किए। फिर आप कुछ अभ्यास पेट के बल लेट के कर सकते हैं, जैसे ये किया हमने भुजंगासन। ये पहला अभ्यास भुजंगासन का। फिर दूसरा अभ्यास इस प्रकार, और फिर आप बहुत ज़्यादा आपको आसन नहीं करने हैं, बस जितने आपको मैं करके दिखा रहा हूँ इतने ही आप थोड़े थोड़े करते रहिए। ये वक्रासन हो गया, इस प्रकार ऐसे एक तरफ से मोड़ा। ये आप डिटेल में इस आसन को समझने के लिए, देखने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जो चैनल पे पड़ा हुआ है, वक्रासन। वक्रासन नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस प्रकार, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये वक्रासन के बाद आप थोड़ा जारुशी आसन कर सकते हैं। ये आसानी से होने वाले आसन है। इस प्रकार खाली शुरुआत में तो अंगूठा ही पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ दिन तक तो इतना करने का प्रयास कीजिए। फिर कुछ दिन बाद जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो फिर पूरे माथे को घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए, ऐसे। तो ये एक एक पैर से हुआ, फिर इस पैर से करते हैं, तो ये जानुशी आसन हुआ। फिर इस प्रकार आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, भद्रासन भी इसको कहते हैं। आप फिर गौमुखासन भी कर सकते हैं, इस प्रकार, ये ऐसे गौमुखासन। तो इससे हमारे जो शरीर की समस्त मांसपेशियाँ वो धीरे धीरे खुलने लगेगी, और फिर जिन कारणों से आपके माइग्रेन की समस्या होती है वो सारे कारण आपके धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार बैठ के और कुछ आसन आप फिर
खड़े होके भी आप कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। तो ये सारे आसन हमारी वीडियो में हैं, आप उनको डिटेल में देख सकते हैं करते हुए। और फिर उसके बाद आप सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, 1-2 राउंड से शुरुआत करके आप फिर उसको 10-10 12 बार भी ले जा सकते हैं। तो ये कुछ मतलब 2-3 आसन आप पेट के बल लेट के करें, 2-3 आसन आप पीठ के बल लेट के कर रहे हैं, 2-3 आसन आप बैठ के कर रहे हैं और 2-3 आसन खड़े होकर करें, बस इतना पर्याप्त है। 12 या 14 आसन आप अगर रोज़ कर रहे हैं तो भी आपके जो सर में दर्द है, माइग्रेन का है, चाहे वो किसी भी प्रकार से है, वो आपका ठीक होने लगेगा। और मुख्य रूप से जो प्राणायाम मैंने आपको अनुलोम विलोम तो बता ही दिया, साथ के साथ अगर आप कपालभाति प्राणायाम भी करेंगे तो ये आपको और लाभ देगा। और जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव रहता है तो वो भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। 3 उंगली आंखों पे, 1 उंगली माथे पर, अंगूठे से कान बंद करेंगे और मुख से ओम का नाद होगा बिना मुंह को खोले। ये भ्रामरी करते ही हमारा तुरंत स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। और इसको आप ना 3 बार से शुरुआत करके आप इसे 12 बार तक इसको कीजिए, और अगर आपको और अच्छा लगे तो 21 बार और 50 बार तक इसको कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको विशेष रूप से जो सिर दर्द किन कारणों से होता है वो आपको बताया, और आपको क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि सिर दर्द में हमारे क्या ना एसिडिटी और इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आपको खान पान भी ऐसा रखना है कि जिससे आपका खाना, आपका जो पाचन है वो हल्का रहे। तो उसके लिए आप खाना हल्का खाएं, सुपाच्य खाएं, हितकारी, हितभुक, मितभुक और हितभुक, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मन को अच्छा लगे वो खाइए, थोड़ा खाइए और ऋतु के अनुसार खाइए। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इस प्रकार जैसा जो मैंने आपको योग बताया ये आप ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे कि आपका चाहे माइग्रेन है, चाहे आपका किसी भी प्रकार से आपका सिर में दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। चाहे वो साइनस की वजह से है, चाहे वो आपका एसिडिटी की वजह से है। ये अगर आंखों की ज्योति भी आपकी कम होगी तो धीरे धीरे जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये सारे अभ्यास करते हैं तो हमारी आंखों की ज्योति दोबारा से ठीक होने लगती है और फिर हमारा सिर का दर्द ठीक होने लगता है। आंखों की मसल्स वीक हो जाती हैं, उस वजह से भी सिर में दर्द होता है। तो आंखों की आप एक्सरसाइज किया करें, ऐसे लेफ़्ट राइट, आँख की पुतलियों को लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे और फिर गोल गोल घुमाना। ये सारी एक्सरसाइज ये आजकल सबको पता रहती हैं, डॉक्टर सबको बताते हैं। तो मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर योग को अपने जीवन में लाएंगे एक आदत के रूप में। जैसे आपको रोज़ सुबह ब्रश करने की आदत है, रोज़ आप नित्य कर्म जो आप करते हैं इसकी आदत है, तो ऐसे आप योग को अपने जीवन में ज़रूर लाइए। सुबह सुबह कीजिए या शाम को, रात को खाने से पहले कीजिए, कभी भी कीजिए खाली पेट, और आप देखेंगे कि आपका फिर से जो आपका पूरा शरीर है, पूरा आपका जीवन है, वो एक स्वस्थ और एक उत्सव की भांति हो गया है। आप पूर्ण प्रसन्नता के साथ जीवन जिएंगे और निरोगी काया के साथ जिएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।